Hello students, so far we have studied about kinetic energy and potential energy. Now today we will discuss about the law of conservation of mechanical energy. So before we discuss about the law of conservation of mechanical energy, we will discuss about what is mechanical energy, कि एक्चुअली में मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी अपने आप में कोई एनर्जी नहीं है, इट इज़ जस्ट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll write down the definition of mechanical energy. So mechanical energy, so mechanical energy, it is the sum of kinetic energy and potential energy. Just, and if we are talking about the law of conservation of mechanical energy, that means we are talking about this sum, हम इस sum की बात कर रहे हैं which will remain conserve, वो conserve रहेगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम मिलके बनती है क्या, मैकेनिकल एनर्जी, एंड इट इज़ ऑफनली कॉल्ड एज टोटल एनर्जी। इसको हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हाउ इट विल रिमेन कांस्टेंट? फॉर एग्जांपल वी विल टेक एन एग्जांपल and on the basis of that example we will solve or we will prove that the sum of kinetic energy and potential energy will remain constant. वो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोन को हवा में वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे थ्रो किया। Now if you are throwing a stone in vertically upward direction, that means you gave some initial energy, initial velocity to that stone. आपने उस स्टोन को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है। जब आपने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, दैट मीन्स इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल स्टेज। जब उसको ऊपर फेंका जा रहा है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको ग्राउंड से फेंका है। तो ग्राउंड से अगर फेंका है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh, ग्राउंड से फेंका है तो हाइट जीरो हो गई, ठीक है। अगर हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। नाउ अब वो स्टोन ऊपर जाता जा रहा है, जैसे जैसे वो स्टोन ऊपर जा रहा है इट्स वेलोसिटी इज गेटिंग डिक्रीज, इट इज लूजिंग इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है जैसे जैसे वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, बट इट्स हाइट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, उसकी हाइट बढ़ रही है। अगर उसकी हाइट बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। चलिए, ऊपर जाते जाते वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉप पॉइंट। मतलब उस पॉइंट तक पहुंचने के बाद उस स्टोन को वापस आना है। अगर उस पॉइंट पे वो पहुंच चुका है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी वहां पे जाके जीरो हो चुकी है। If its velocity is zero, that means its kinetic energy will also zero. That means minimum kinetic energy will be there, but potential energy will be maximum because that is the highest point. उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता, तो potential energy क्या हो गई, मैक्सिमम। समझ में आ गई बात? तो देखिए, आपने स्टार्ट ग्राउंड से किया था, ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, और टॉप पॉइंट पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। क्या समझ में आ गई बात? अब यही स्टोन जब वापस आएगा तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जाएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, दैट मीन्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल गेट इंक्रीज, और नीचे आके वापस से पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट पे जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, दूसरे पॉइंट पे जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। इसका मतलब है इन दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और इसी लॉ से हम एक चीज और कंक्लूड करते हैं दैट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर कन्वर्टेबल इन ईच अदर, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। ओके, क्या समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इस प्रूफ से हम स्टार्ट करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इट विल ऑफनली कॉल्ड एज टोटल एनर्जी, इसको हम टोटल एनर्जी भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने ग्राउंड से स्टोन को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड से स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, सो दिस इज ग्राउंड। यहां पे से आपने थ्रो किया, आई विल नेम इट एज पॉइंट 1, ठीक है। यहां से थ्रो किया, स्टोन ऊपर जाता गया, यहां तक फॉर एग्जांपल वो स्टोन पहुंचा है, ठीक है। और बीच में एक इंटरमीडिएटरी पॉइंट है दैट इज दिस, तो इसको नाम दे दिया आपने 2, इसको नाम दे दिया आपने 3। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद अब वो स्टोन यहां से ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे पहुँचा, और अब वो वापस आ रहा है। तो जब वो वापस आ रहा है स्टोन, तो उस वक्त हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मैंने एरोज के साइन क्यों बदल दिए? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग जब वो स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3, 2 एंड 1। यहाँ पे हाइट 0 है, दैट मीन्स ये एट ग्राउंड है, ठीक है। हाइट 0 है यहाँ पे हाइट यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो क्या हो गई? दिस इज h, मीन्स यहाँ पे हाइट क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। अब क्योंकि आपको अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है, तो आपको इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हमने ले लिया क्या? x है। तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो गया? h माइनस एक्स। क्या समझ में आ गई? टोटल हाइट h, ये वाला डिस्टेंस x और ये वाला डिस्टेंस h माइनस एक्स। क्लियर हो गई? अब इसका प्रूफ हम करते हैं। देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया एट पॉइंट 3, क्योंकि स्टोन कहाँ आ रहा है? ऊपर से नीचे, तो एक थ्योरी लिख लेते हैं। लेट stone is dropping from point 3. So at point 3, तो point 3 पे यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है। If its height is maximum, then that means velocity will be 0. वेलोसिटी यहाँ 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv² एंड सिंस v इज इक्वल टू 0, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। चलिए नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड हेयर h इज इक्वल टू h max, मीन्स मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। क्या समझ में आ गई? नाउ वी विल कैलकुलेट टोटल एनर्जी, और आई कैन से मैकेनिकल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh
and kinetic energy is equal to 0. So total energy will be equal to what? Total energy will be mgh. This is the total energy at point 1. ये point 1 पे है, सॉरी point 3 पे है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये स्टोन यहां से यहां आ गया, point 2 पे आ गया, तब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। नाउ स्टोन रीचेज टू point 2 पे ये स्टोन पहुंच जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहां पे जब पहुंच रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे 0 नहीं होगी क्योंकि इस स्टोन को ऊपर से ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप करने के बाद जो 3 से 2 पे वो आया है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है। अब वो वेलोसिटी कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगी? नाउ वेलोसिटी ऑफ स्टोन दैट इज v। अब हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? दैट इज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी थी स्टोन की दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि स्टोन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? point 3 से स्टार्ट हुआ था। सो u इज इक्वल टू 0 एट point 3। लेकिन यहाँ तो v लिखा हुआ है, वो v इस वाले मोशन के लिए था। जब स्टोन नीचे से ऊपर गया था तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v। लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये v ही क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। क्या समझ में आ गई बात? सो it is 0, v² will be equal to 0 plus 2 and because it is coming down due to gravity so it will be g। और g प्लस का होगा या माइनस का होगा? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे है और ग्रेविटी का डायरेक्शन भी नीचे है, सो इट विल बी 2g और s मीन्स यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x। सो 2gx। सो v² is equal to 2gx। so kinetic energy is equal to half mv², ठीक है। so 1/2 m as it is। v² की वैल्यू क्या है? 2gx। so 2 से 2 कैंसिल, so it is mgx which is kinetic energy। now we'll talk about the पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh मींस हाइट, कहां से? ग्राउंड से। तो इस वाले पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कितनी है? दैट इज h माइनस एक्स, सो इट विल बी h माइनस एक्स। चलिए नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? उसके बाद आपने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी, दैट इज mgx, सो इट विल बी mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस एक्स। यहां से mg कॉमन ले लीजिए, सो यू आर हैविंग वैल्यू mgx प्लस h माइनस एक्स, सो h माइनस एक्स। क्या बात समझ में आ गई? x से x कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या बची? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mg और वहां से क्या बचा? h। सो दिस इज mgh एट point 2। तो 3 पे mgh, 2 पे mgh, अब 1 पे निकालते हैं कि 1 पे वैल्यू क्या होगी। सो देखिए नाउ at point 1 मीन्स स्टोन कहां पहुंच चुका है? स्टोन reaches to point 1 which is ground, जहां पे हाइट क्या है?
0 at ground, H is equal to 0. So potential energy will be mgh, and since H is equal to 0, so potential energy क्या हो जाएगी 0. क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए. जब वेलोसिटी पता होगी तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. सो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ स्टोन in reaching 1. So again v square is equal to u square plus 2as. आप कौन सा मोशन कंसिडर कर रहे हैं, कहाँ से आप वेलोसिटी उसकी लेना चाहते हैं? हमने कहा 1 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ गया, तो कंप्लीट हाइट उसने कितनी ली, h ली. तो देखिए अगर 3 से स्टार्ट किया और 1 तक आ गया, तो 3 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो u इज इक्वल टू 0 एट 3, ये 0. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2g और डिस्टेंस कितना हो गया h. क्या बात समझ में आ गई? सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और ये वैल्यू आपने रख दी क्या काइनेटिक एनर्जी में. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सो 1/2 m एज इट इज. v स्क्वायर की वैल्यू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, सो इट विल बी mgh. सो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई mgh. सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू, सो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे mgh और पोटेंशियल एनर्जी 0. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. अब देख लीजिए पॉइंट 3 पे भी टोटल एनर्जी mgh, पॉइंट 2 पे mgh, पॉइंट 1 पे mgh. हर जगह पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी हर जगह सेम आई है, हर जगह कांस्टेंट आई है. क्या ये बात समझ में आ गई? चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हुई, चाहे हाइट इंक्रीज हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हुई. क्या ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? तो एक कंक्लूजन लिख लेते हैं हम, सिंस हेंस फ्रॉम द डेरिवेशन we can conclude that total energy will remain conserve. टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. ये बात क्लियर होनी चाहिए. क्या समझ में आ गई आपको ये बात? क्या क्लियर हो गई? चलिए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको सॉल्व करना होगा टोटल एनर्जी की हेल्प से. मतलब टोटल एनर्जी की हेल्प से करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं.
a body of mass 2 kg thrown vertically with initial velocity of 10 meter per second, find potential energy at highest point। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन, सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन सो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड m इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है। सो आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी पूछी है लेकिन सर h तो दिया ही नहीं है, आपको हाइट तो दी ही नहीं है, बिना हाइट के आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको इस तरह से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा। मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। ग्राउंड से जब आप बॉडी को थ्रो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन वही स्टोन जब आपका जब हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। अब वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपने दी है उसको। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गए, और अगर कन्वर्ट हो गए दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो सिंस काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy are convertible, so P is equal to Ke। अब देखिए P is equal to Ke और Ke की वैल्यू क्या हो गई, Ke is equal to हाफ mv स्क्वायर, Ke की वैल्यू हो गई हाफ mv स्क्वायर। That is 1/2 mv square. So 1/2, what is the value of m? M is 2 kg, v is 10 meter per second. So v का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल किया, so p is equal to 100 जूल। क्या बात समझ में आ गई, क्या क्लियर हुई? लेकिन ये सिचुएशन आप सिर्फ तब लगा सकते हैं जब आपने पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे पूछी है या टॉपेस्ट पॉइंट पे पूछी है, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट की है जहां से वो बॉडी ने मूव करना स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यहां आके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। लेकिन अगर कहीं आप मिड पॉइंट पे निकालना चाहें, अगर आपको कहीं बीच में निकालना है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नहीं होंगी, वहां पे कोई कम या कोई ज़्यादा होगा। क्या समझ में आ गई, क्या क्लियर हो गई ये चीज़? चलिए, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे होती है, इनिशियल का मतलब ग्राउंड पे होती है, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। इसलिए आप दोनों को इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच।